आज मैं सुनाने जा रही हूँ मधुश्रावणी दिन का दूसरा कथा। दूसरा कथा है विषहरा की कथा। आइए हम सुनते हैं विषहरा की कथा। कद्रू नाम के पत्नी से कश्यप मुनि को 1000 सांप संतान के रूप में जन्म हुआ और वह संपूर्ण संसार में फैल गया। वह सब बहुत उत्पाती था और लोग सबको डसने लगा, जिस कारण से लोग अंधाधुंध मरने लगे। यह देखकर ब्रह्मा जी बहुत चिंतित हो गए और सोचने लगे कि यदि सांप इस तरह से करते रहे तो यह सृष्टि समाप्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी कश्यप मुनि से उसका कुछ उपाय करने के लिए बोले। तो मुनि कश्यप ने सांप का विष झाड़ने का मंत्र बनाए और वे मन से तपस्या कर विषहरा सृष्टि बनाए, इसलिए उनका नाम मनसा देवी पड़ा। मनसा देवी बड़ी हुई तो महादेव के पास कैलाश चली गई। वहाँ बहुत दिन तक तपस्या करने के बाद महादेव प्रसन्न होकर उसको ज्ञान और मंत्र दिए और पुष्कर क्षेत्र में जाकर तपस्या करने का सुझाव दिए। वहाँ 3 युग तक वे श्री कृष्ण का तपस्या में रत रही, इसीलिए वहाँ इस तपस्या के फल से वह सिद्ध हो गई, इसीलिए वहाँ उनको सिद्ध योगिनी के नाम से वो विख्यात हुई। तब तक उनका शादी नहीं हुआ था। तपस्या से उनका शरीर सुखाकर जीर्ण हो गया, इसीलिए उनका एक नाम जरत्कारु पड़ गया। तब तक जरत्कारु नाम के बूढ़े तपस्वी ब्राह्मण से उनका विवाह हुआ, जिससे उनको आस्तिक नाम का एक पुत्र हुआ। एक बार राजा जन्मेजय के प्रसिद्ध सर्प यज्ञ में अनेकानेक सर्प मारा गया, किंतु सर्प को आस्तिक मुनि अपने प्रभाव से बचा लिए। आषाढ़ के पंचमी से नाग पंचमी तक माँ विषहरा के पूजा पसीज के पत्ता पर होता है। विषहरा के पूजा करने से लोगों को धन धान्य का वृद्धि होता है और सांप का डर भी नहीं रहता है। माँ विषहरा 12 नामों से विख्यात है, जिनका नाम 12 नाम इस प्रकार है: जगत गौरी, मनसा, जरत्कारु, वैष्णवी, सिद्ध योगिनी, नागेश्वरी और शैवी। विषहरा और महाज्ञान युता। जो लोग इस 12 नाम का जाप करते हैं उनको सर्पदंश कभी नहीं हो सकता है। और इस प्रकार मधुश्रावणी का दूसरा दिन का दूसरा कथा विषहरा का कथा संपूर्ण हुआ।